हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानी ऑफ विजडम। आई एम सी राज मेहता। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज इनविट्स इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये इनविट्स, कैसे काम करता है, उसके रेगुलेशंस क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड वेदर यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन इनविट्स। ये सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रेंड्स, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे स्पेंडिंग होता है तो उसका इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। जब भी आप 1 रुपया खर्चा करते हो उसके ऊपर, तो इकोनॉमी को एटलीस्ट 3-4 रुपए का उसको बेनिफिट मिलता है। ट्रेडिशनली ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेशंस रहते थे या गवर्नमेंट रहती थी, क्योंकि उसमें बहुत बड़े पैसे लगते हैं। हाईवे बनाने में या ट्रांसमिशन ग्रिड्स बनाने में टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए लगते थे। सो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि लेट्स हैव रिटेल पार्टिसिपेशन इन दिस सेक्टर। सो दे केम आउट विथ इनविट्स। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। फ्रेंड्स, इनविट्स आर वेरी मच सिमिलर टू रीट्स, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जहां रीट्स में इन्वेस्टर का पैसा कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होता है, लाइक से आईटी बिजनेस पार्क्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, और वहां से जो इनकम आती है, जो रेंटल यील्ड आती है, वो इन्वेस्टर को पास ऑन होती है। सिमिलर टू दैट, इनविट्स में इन्वेस्टर का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगता है, लाइक से बिल्डिंग हाईवेज, रोडवेज, ट्रांसमिशन लाइंस, और वहां से जो इनकम आती है, से फॉर एग्जांपल द टोल कलेक्टेड, वो इन्वेस्टर को पास ऑन होता है। ठीक है। सो मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है रीट्स के ऊपर, मेरा प्रीवियस वीडियो ही है। सो यू कैन चेक दैट आउट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी हद तक इनविट्स आर ऑल्सो सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। जैसे म्यूचुअल फंड्स पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके इक्विटी में इन्वेस्ट करती है, सिमिलरली इनविट्स में भी इन्वेस्टर का पैसा, पब्लिक का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइज एंड इवन द मैकेनिज्म, इट इज वेरी मच सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। ये इनविट्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मिनिमम 4 पार्टीज रहती है इसमें। वन इज द स्पॉन्सर, सेकेंड इज द ट्रस्टी, थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एंड फोर्थ इज द प्रोजेक्ट मैनेजर। ये चारों जो है वो अलग अलग कंपनियां रह सकती है। जो स्पॉन्सर रहता है वो इनविट को सेटअप करता है और ट्रस्टीज को अपॉइंट करता है, हु वुड इन टर्न वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टर्स। स्पॉन्सर का भी क्राइटेरिया है, सेबी रेगुलेशन ने बताया है कि उसकी मिनिमम 100 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, एंड मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एंड एटलीस्ट 15% उनका स्टेक रहना चाहिए इन द प्रोजेक्ट्स। इसके बाद रोल आता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर का। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कैन ऑल्सो बी अ सेपरेट कंपनी। उसकी भी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट मिनिमम 10 करोड़ है, एंड इट शुड हैव एक्सपीरियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड मैनेजमेंट और फॉर एटलीस्ट 5 years. ओके। सो इन्वेस्टमेंट मैनेजर विल आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इट विल टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इट विल डू ड्यू डिलीजेंस, एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट, एंड इट विल ऑल्सो ओवरसी द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर का रोल रहेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल आता है, हु वुड लुक आफ्टर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, उसका डे टू डे ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। सिंस इनविट्स आर सेटअप एज अ ट्रस्ट जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, ट्रस्टीज का भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। ट्रस्टीज विल सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड दे विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर्स। अब हम इनविट्स के रेगुलेशंस के बारे में समझ लेंगे। सो इनविट्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी रेगुलेशंस 2014, which also regulates REITs. So according to these regulations, InvITs can be classified under 5 heads. First is energy, second is transport and logistics, third is communication, fourth is commercial and social infrastructure, and fifth is water and sanitation. As regards investments to be made by InvITs, InvITs have to invest at least 80% of their amount in completed revenue generating infrastructure projects. They can at most invest 10% of the amount in under construction infra projects. Further, they can invest in debt or equity of other infrastructure companies. Further, they cannot borrow more than 49% debt and become over leveraged to the detriment of the unit holders.
Also they have to distribute 90% of the net distributable cash flows to the unit holders as dividend or as interest or return of capital every 6 months. Also they need to mandatorily register with SEBI. However, they can be privately held or it can be listed. That's an option available to them. Now coming to the advantages of investing in InvITs, the first major advantage is that you get good and stable returns. As per SEBI regulations, InvITs are supposed to distribute 90% of their cash flows, their distributable cash flows, to investors every 6 months by way of dividends or interest or capital reduction. So it is a good source of stable return. Secondly, it is less volatile than infrastructure stocks on stock market. वहाँ पे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ज़्यादा होता है इंफ्रा कंपनी के स्टॉक्स के साथ compared to InvITs. Then third, it is less risky because as per rules they have to invest 80% of their amount in completed revenue generating projects. And further, another advantage would be professional management. Okay, the projects are managed by professional investment managers and project managers. So that is also an added advantage. Now coming to major challenges that are faced by InvITs. One of the major challenge faced by InvITs is that the cash flows are unpredictable. Why is this so? Say for example, there are companies managing various highways. So highways में क्या होता है? There is concession period. Concession period में you can collect toll, and once the concession period is over, say 10 years, 15 years का जो concession period होता है, वो जब भी खत्म होता है, the company has to transfer that highways to National Highways Authority. So in this case, अगर concession period कम होगा certain projects का, तो cash flows फिर उतना कम आएगा. उसके बाद आफ्टर द कंसेशन पीरियड यू विल नॉट रिसीव द टोल और यू विल नॉट रिसीव इनकम फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स. तो कैश फ्लोज विल बी अनप्रिडिक्टेबल. ऑल्सो ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टनटी या जब भी प्रोटेस्ट होते हैं या स्ट्राइक्स एंड स्टर्स होते हैं या ब्लॉकेड्स होते हैं, तभी वो टाइम पे टोल कलेक्शन बंद हो जाता है, वो टाइम पे कैश फ्लोज कम हो जाएंगे. Another disadvantage is that as of now there are only 3 listed InvITs in the market. One is India Grid, other is Power Grid, and third is IRB Infra. So investors have very limited choice, and further, since the awareness is quite less, market में volumes भी कम है, so there is less liquidity. So this is another issue. मार्केट्स में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी कम है कंपेयर टू रेगुलर शेयर्स. तो लिक्विडिटी इज ऑल्सो एन इशू. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है. इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोज. Now, coming to what factors you need to consider when you are analyzing a particular InvIT, one of the major factor is the quality of underlying assets. कि वो उसके प्रोजेक्ट से कैश फ्लोज कैसे आने वाले हैं. ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट डिफरेंट रहेगा, उसका कैश फ्लोज अलग रहेगा, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग रहेगा. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज द रेपुटेशन ऑफ स्पॉन्सर, वेदर द स्पॉन्सर इज एबल टू कंप्लीट वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड, एज कमिटेड बाय देम. फिर आता है NAV, नेट एसेट वैल्यू. नेट एसेट वैल्यू हायर द बेटर. अगर नेट एसेट वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो इट मीन्स इट इज़ अंडर वैल्यूड इन द मार्केट, सो यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग. फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज, यहाँ पे भी हायर द बेटर. फिर आता है डिविडेंड यील्ड, यहाँ पे भी हायर द बेटर. डिविडेंड यील्ड इज कैलकुलेटेड बाय द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस. ये सभी चीज़ आपको एनुअल रिपोर्ट में या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगी. आई give the investor presentation of the 3 listed REITs in my description box, you can check it out. फिर आता है tenor of assets. सो बेसिकली ये हाईवेज में ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है. वो वहाँ पे कंसेशन पीरियड कितना है, बिकॉज ओनली अप टू कंसेशन पीरियड यू विल बी एबल टू चार्ज टोल. सो वो एक चीज़ वहाँ पे आ जाता है, वो आप देख सकते हो. Now coming to the taxation aspect of InvITs from the point of view of investors,
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यू मे कंसल्ट अ टैक्स एडवाइजर, बट आई विल गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ ऑफ इट. So if interest is distributed, so interest will be taxable as per your tax slab rates. अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है एंड अगर जो इनविट्स है उसने कुछ कंसेशंस अवेल किया है, तो इट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड्स. If however they have not availed such benefit, then it will not be taxed in your hands. Then as regards the capital gain, जब भी आप इसको बेचते हो, so if the holding period is less than 36 months, तो it will be classified as short term capital gain, एंड इस पे 15% टैक्स लगेगा. और अगर ग्रेटर देन 36 मंथ्स है होल्डिंग पीरियड, तो आपको 10% कैपिटल गेन्स लगेगा. Now coming to the conclusion whether we should be investing in InvITs or not. Friends, InvITs as a segment is very new, very recent. It has not matured enough compared to foreign markets जहाँ पे regulations और काफ़ी पहले से है और काफ़ी सारे InvITs के choices है. यहाँ Indian market में where there are very limited choices, there are only 3 listed InvITs available in market: your IRB, infra, power grid and your India grid. So इसमें से भी जो IRB infra है, it is trading at a discount in the market, and over last so many years it has not given any returns. Compared to that, power grid and India grid is somewhat better, but वो भी इतना attractive नहीं है. Around 10 to 14% yield मिला है. So it is better to wait and watch. मार्केट में और नए इनविट्स आए, उनके परफॉर्मेंस ट्रैक थोड़ा हमें दिखे, फिर जाके वी कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन इनविट्स. ऑल्सो इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग एन इनविट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट अलग रहता है और टेक्निकल रहता है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ कॉमन मैन टू कॉमन इन्वेस्टर to analyze InvITs. However, if you still wish to explore this segment, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स है जो सर्टन परसेंटेज 5% और समथिंग दे एलोकेट टू इनविट्स. तो आप ऐसे मल्टी एसेट फंड्स आप देख सकते हो और उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो इफ़ यू विश टू इन्वेस्ट इन इनविट्स. आई वुड नॉट रिकमेंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इनविट्स. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है. इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नानिम ऑफ विजडम. ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट they are more financially aware, they know about various products. Also press the bell icon so that you are notified of any future videos that I upload. That's all for today, friends. Thanks for watching.